मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, जब भी किसी के घर बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है, अमुक व्यक्ति के घर लक्ष्मी आई है। अर्थात बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप, शक्ति का स्वरूप कहा गया है। तो आज की इस वीडियो में उसी लक्ष्मी स्वरूप बेटी का जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए, हमने इस वीडियो में एक नई पहल की है। आशा करता हूँ कि ये नई पहल, जन्मदिवस मनाने का यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो शुरुआत करते हैं, बेटी का जन्मदिन कैसा हो। जैसे बेटी का दिनचर्या शुरू होता है, दैनिक क्रिया करती है। सुबह स्नान ध्यान के पश्चात आप उनसे कहें कि बेटा, घर में कुल देवी है या देवता है, इष्ट देवता है या आपका आराध्य है, बेटी से कहें कि उनके आशीर्वाद ले लो, पूजा कर लो। घर में रामायण है, गीता है, भागवत है, पुराण है, तो आप उनसे पाठ करने के लिए कहें। हो सके तो आरती भी कराएं। इससे क्या है, घर की सुख शांति ईश्वर की कृपा से, घर के कुल देवी या इष्ट देवी देवताओं की कृपा से सदैव बनी रहती है। घर में दिन भर आनंद का वातावरण बना रहता है। अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप अपने बच्चों के भीतर, उनके मन में एक अच्छा संस्कार को डाल सकते हैं। यदि आप अपने बच्चों को संस्कार डालेंगे तो वे भी अपने भविष्य में, अपने दाम्पत्य जीवन में जब वो बड़े होंगे तो अपने बच्चों को संस्कार सिखाएंगे। उसके पश्चात आप अपनी बेटी को आसपास एक कोई प्रसिद्ध मंदिर है तो वहाँ ले जाएं। ईश्वर की आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करें, ईश्वर के आशीर्वाद दिलाएं। शिव जी का मंदिर है, हनुमान देवी का मंदिर है, राधे कृष्ण का मंदिर है, श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, तो आप अपनी बेटी को वो मंदिर ले जाएं और भगवान का आशीर्वाद दिलाएं। उसके पश्चात पुनः घर आकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलाएं और उनके जन्मदिन के दिन अधिक से अधिक समय अपने बच्चों के साथ बिताएं। आप इस तरीके से अपने घर को सजा सकते हैं, गुब्बारे से सजा सकते हैं, फूल मालाओं से सजा सकते हैं। बेटी को नए वस्त्र पहनाएं, क्योंकि वह लक्ष्मी स्वरूप होती है और लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है। और बेटी को एक उचित स्थान दें, जैसे लक्ष्मी को उचित स्थान देते हैं। बेटी लक्ष्मी स्वरूप है, इसलिए उसको उचित स्थान में बिठाकर आप उनके चरण धो सकते हैं। शुद्ध जल से चरणामृत ले सकते हैं। उनके चरणों को साफ कपड़े से पोंछें, क्योंकि वह लक्ष्मी स्वरूप है। आपके घर में, आपके जीवन में सौभाग्य जगाने के लिए आई है। कहते हैं बेटी पिता का सौभाग्य होती है। तो इस तरह से आप बेटी का, लक्ष्मी स्वरूप बेटी का स्वागत कर सकते हैं, सत्कार कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं। उसके बाद रोली, टीका, कुमकुम जो भी है, चंदन है, आप उनके चरणों में टीका लगाएं, मस्तक पे टीका लगाएं और पुष्प अर्पित करें। इससे आपको भी अच्छा लगेगा कि आप शक्ति का, लक्ष्मी का कितना सम्मान करते हैं, और बेटी को भी अच्छा लगेगा कि मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता मुझे कितना चाहते हैं, कितना मेरा सम्मान करते हैं। उनको भी खुशी होगी। इसके पश्चात जितने वर्ष की आप वर्षगांठ मना रहे हैं, जितने उम्र की आपकी बेटी हो गई है, उतने सारे मिट्टी के दिए प्रज्वलित करके आप जन्मदिन मना सकते हैं। ये हमारे सनातन धर्म, संस्कृति है, सनातन परंपरा है, जिसे लोग आजकल
भूल सा गया है। जन्मदिन तो इसी तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि हम सभी हिंदू हैं। हिंदुओं को अपने सनातन धर्म को चलाते रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। संस्कार, संस्कृति, परंपराओं की रक्षा हमें ही करनी है। तो जितने वर्ष के आप वर्षगांठ मना रहे हैं, जन्म दिवस मना रहे हैं, उतने सारे दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि जलती हुई दीपक की लौ जो है उज्ज्वलता का प्रतीक होता है, अंधकार को दूर कर प्रकाशवान करने का प्रतीक होता है। आप जलते हुए दीपक के सामने ईश्वर से प्रार्थना करके अपनी बेटी के उज्ज्वल भविष्य की कामना कर सकते हैं। तो ईश्वर जो है आपकी कामना अवश्य पूरी करेंगे, आपकी प्रार्थना सुनेंगे। क्योंकि जब भी प्रार्थना करते हैं मंदिरों में, घरों में, तो दीपक प्रज्वलित करके लोग प्रार्थना करते हैं। यही नियम है। फिर बेटी को स्नान कराएं, पुष्प अर्पित करें, टीका लगाएं और फिर एक साथ पूरे परिवार के सदस्य मिलकर बेटी की आरती करें। बेटी लक्ष्मी स्वरूप होती है, इसलिए आरती करें और अपने हाथों से मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करें। जो आसानी से मुंह से खा सकते हैं बिना किसी चाकू से काटे। यह है हमारे सनातन हिंदू धर्म के अनुसार बेटी का जन्मदिन मनाने का तरीका। और इसके पश्चात उनसे आप क्षमा याचना भी कर सकते हैं कि बेटा हमारे परवरिश में, हमारे पालन पोषण में, देख रेख में जो भी त्रुटि हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इस तरह से आप अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं बेटी के सामने। तो उनका प्यार आपस में आपके प्रति और परिवार में एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम, आपसे प्रेम बढ़ेगा। और कितना अच्छा लगता है एक दूसरे को इस तरह से अपने हाथों से मिठाई खिलाकर, सनातन धर्म के अनुसार, संस्कृति के अनुसार जन्मदिन मनाकर। अद्भुत आनंद, खुशियों की प्राप्ति होती है। मन कुछ अलग ही आनंदित होता है। जस्ट इसके विपरीत लोग अंग्रेजी सभ्यता के अनुसार अपने सनातन धर्म को भूलकर जलते हुए मोमबत्ती की लौ को मुंह से फूंककर शुभकामना देते हैं, जन्मदिवस की बधाई देते हैं। तो यह कैसा बधाई है? भला दीपक की लौ बुझाकर उज्ज्वलता का कैसे कामना कर सकते हैं? उज्ज्वलता के प्रतीक को बुझाकर कैसे उज्ज्वल भविष्य की लोग कामना कर सकते हैं? यह गलत नहीं लगता? यदि गलत लगता है तो उन नियमों को छोड़कर सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाएं। आप बेटों का भी जन्मदिन मना सकते हैं इसी तरीके से। आपको अच्छा लगेगा, आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य का स्थापना होगा, आपके घर में मंगल होगा। केक को अंग्रेजी सभ्यता के अनुसार जन्मदिन मनाने पर केक को चाकू से काटा जाता है। तो क्या चाकू से काट कर खिलाया हुआ आपको उचित लगता है? क्या आपको शुभ लगता है? चाकू से तो किसी की बलि दी जाती है, किसी की हत्या की जाती है, किसी गलत कार्य को अंजाम दिया जाता है। चाकू हिंसा करने का एक औजार होता है, जो हमारे सनातन धर्म में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जन्मदिन मनाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है, सनातन धर्म की संस्कृति ही काफ़ी है। और फिर उसके बाद बच्चों को वही उपहार दें जिसमें उसकी खुशी हो, जिनकी उनकी आवश्यकता है। और बच्चों के साथ, पूरी खुशियों के साथ, पूरे परिवार के साथ हर्ष, उल्लास, आनंद के साथ समय बिताएं, अधिक से अधिक समय बिताएं। और पूरा दिन उन्हें प्यार करें जब तक जितना समय मिलता है। इससे बच्चे काफ़ी उत्साहित रहेंगे कि मेरे माता पिता मुझे कितना चाहते हैं, आम इंसान से हटकर मेरा जन्मदिन मनाते हैं। बहुत ही खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। इसी बहाने आप अपनी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, संस्कृति को जीवित रख पा रहे हैं, उसको चला पा रहे हैं। भाई घर का मुखिया अपनी संस्कृति रक्षा करेगा तो बच्चे भी उस संस्कृति की रक्षा करेंगे, अपनी संस्कृति को, परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।
तो धन्यवाद।